अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डबल चॉकलेट बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि फ़र्स्ट ट्राई में ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है और इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और बनाना बेहद आसान है। बहुत ही सिंपल और ईजी सी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बेहतरीन सी फर्स्ट ट्राई में ही एकदम परफेक्ट बनाना ब्रेड बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर चेक करेंगे कितनी ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट इसका टेक्सचर है। तो आपने इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पैन ले लिया है और इसको ऑयल से हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और अब हमने इसके अंदर बेकिंग पेपर रख देना है। अच्छी तरह से बेकिंग पेपर इसके अंदर हमने एडजस्ट कर देना है। बटर पेपर लगा कर भी ना हमने इसको अच्छी तरह से इसको ऑयल लगा देना है सभी वॉल्स के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो मोल्ड है ना, इसको हमने सबसे पहले रेडी करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप भरकर मैदा, साथ में 1/3 कप यानी कि 1 कप और 1/3 कप मैदा हमने इसके अंदर डाल दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इनको भी हमने मैदे के साथ ही छान लेना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हमने ले लिया है 1/3 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर भी आपने जब ऐड करना है तो इसको भी आपने अच्छी तरह से छान लेना है। तो जी यहाँ पर हमने कोको पाउडर को भी अच्छी तरह से छान लिया है और एक चुटकी इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हमने इसको रख लेना है एक साइड पर। तो अब हमने बैटर रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद केले और अब हमने इनको फोक के ज़रिए इसको मैश कर लेना है। फोक के ज़रिए अच्छी तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पर ले लिया है। एग डालकर भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं फोक यूज़ कर रही हूँ, इससे इसको मिक्स करने में आसानी हो जाती है। ज़्यादा देर तक हमने इसको बीट नहीं करना, जस्ट इतना मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप दही। यहाँ पर मैंने ये दही ले ली है, फ्रेश दही है ये, और आपने जो भी दही लेनी है ये गाढ़ी होनी चाहिए। और ये 1/4 कप है और अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करें तो ये 4 टेबल स्पून बनती हैं। अगर आप इसमें दही ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह इसके अंदर मज़ीद एक और एग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ले ली है, पिसी हुई चीनी, आम रेगुलर चीनी थी जिसको मैंने बारीक पीस लिया था। और हाफ कप इसके अंदर मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे और डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने ये मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी और हाफ कप में इसके अंदर चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करनी है तो आप 1 कप भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हाफ कप भी इसके लिए इनफ रहेगा। और अब इसके अंदर हमने ये ड्राई जो है ना केक वाला बैटर है ये इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस टाइम पर हम इसको बीट नहीं करेंगे, जस्ट हमने इस टाइम पर इसकी मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पर मिक्स करते हुए ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जो है ना दही और ऐड की है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 1/3 कप के करीब इसके अंदर फ्रेश दही ऐड की है। दही आपने खट्टी ऐड नहीं करनी है, फ्रेश ही ऐड करनी है। इस टाइम पर हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। और इसका कुछ इस तरह का बैटर है और अब हम इसे बॉल में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर मोल्ड को हमने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था और इसको ना हमने अच्छी तरह से ना बैलेंस कर लेना है ताकि इक्वली सभी जगह पे ये हो जाए। और यहाँ पर अब हमने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। तो चॉकलेट चिप्स के लिए यहाँ पर मैंने 3-4 टेबलस्पून के करीब हाफ टी स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदा डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैदा मैं इसके अंदर इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मैदे की कोटिंग से ना ये जो चॉकलेट चिप्स है ना ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, वरना बेकिंग करते ही ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाते हैं और इसकी खूबसूरत सी जो शक्ल है ना वो बरकरार नहीं रहती है। तो इसलिए इसको बस हल्का हल्का सा हमने कोट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा इसमें से मैदा है ना उसको हमने अलग कर लेना है। और ये देखें इसको हमने हल्का सा छान लेना है। ठीक है, और बाकी मैदा साइड पर हो गया और ये देखिए ये चॉकलेट चिप्स हमारे पास आ गए हैं। इसको हमने 1 से 2 बार टैप कर देना है और फिर हमने चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर लगा देने हैं।
चॉकलेट चिप ऐड करने से इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसके अलावा ये जो बनाना ब्रेड है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अब हम इसको ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। आप इसको विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं पतीले में। यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले ओवन को प्रीहीट कर लिया था और अब हमने इसको बेक करना है 180 पर प्रीहीटेड ओवन में। तो जी यहाँ पर 1 घंटा हो गया इसको बेक होते हुए 180 पर, और ये देखें। और बनाना ब्रेड को यहाँ पर बेक होते हुए 1 घंटा हो ये चुके हैं। देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन सी बेक हो गई है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो जी यहाँ पर अब ये केक हमारा थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है और अब हमने इसको निकाल लेना है इसके अंदर से। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी ब्रेड हमारी बनकर तैयार है। ये ब्रेड दिखने में इतनी प्यारी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और मॉइस्ट सी ये बनकर तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आपने अगर एक बार इसको ट्राई किया तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने में भी आसान है और खाने में बेहद टेस्टी है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।